हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रेप मैप। कैसे हैं आप सब? ईपीएफओ की तैयारी कैसी चल रही है? देखिए, कोई भी एग्जाम हो, पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है और आज मैं आप सबके लिए पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के पीवाईक्यूज लेके आया हूँ। पीवाईक्यूज भी करेंगे और साथ ही साथ हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम टॉपिक करेंगे पॉलिटी में वो है यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव्स, पार्लियामेंट एंड सेंटर स्टेट रिलेशन। इनके क्वेश्चंस करेंगे जो पीवाईक्यू में आ चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पहले ये होता क्या? यूनियन का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी मिनिस्टर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है। तो बेसिकली देखो 543 मेंबर्स होते हैं। इनमें से जिन लोगों को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का उनका टैग लग जाता है। अब देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थ्री टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले जो बहुत ही बड़े बड़े मिनिस्टर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। उससे नीचे मिनिस्टर ऑफ स्टेट कब होते हैं? जैसे कैबिनेट मिनिस्टर के नीचे एक और मिनिस्टर आ गया, उसको मिनिस्टर ऑफ स्टेट बोलते हैं, जिनका काम क्या होता है? रिपोर्ट करना कैबिनेट मिनिस्टर को। और तीसरा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैविंग इंडिपेंडेंट चार्ज। मिनिस्टर ऑफ स्टेट तो है लेकिन वो इंडिपेंडेंट, उसके ऊपर कोई भी नहीं है। तो बेसिकली जो भी स्मॉल मिनिस्ट्रीज होती हैं उनके मिनिस्टर्स मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? दे आर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आर्टिकल नंबर 107 क्या बात कर रहा? ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन की। तो देखो, पार्लियामेंट किस चीज़ के लिए? लॉ बनाने के लिए। और लॉ का प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले बिल इंट्रोड्यूस होगा। बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में फर्स्ट रीडिंग होगी, सेकंड रीडिंग होगी और थर्ड में वोटिंग होगी और पास हो जाएगा। और ये कहाँ पहुँच जाएगा? राज्यसभा में भी सेम होगा, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, पास। आपसे पूछा जा रहा है कि किसके पास पावर ज़्यादा है ऑर्डिनरी बिल के केस में? तो देखो, ऑर्डिनरी बिल के केस में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास सेम पावर्स है। लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास किया विद अमेंडमेंट, तो वो वापस कर देंगे। राज्यसभा को पसंद नहीं है, वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो बोथ हैव इक्वल पावर्स। सेकेंड, ऑर्डिनरी बिल हो गया। ऑर्डिनरी बिल के अलावा हमारे पास क्या है? मनी बिल। मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस हो सकता है? ओनली इन लोकसभा। ठीक है, ओनली इन लोकसभा। कॉमन सेंस है। मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस होगा? क्योंकि लोकसभा में क्यों इंट्रोड्यूस होगा? क्योंकि लोग जो मेंबर्स हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वो कहाँ बैठते हैं? लोकसभा में। डेट्स वाई वो मनी बिल। और मनी बिल की पावर सारे किसके पास होगी? लोकसभा के पास। राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मनी बिल पास हो जाता है लोकसभा से तो राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा में विद इन 14 डेज उनको पास करना पड़ता है। अगर वो 14 डेज में पास नहीं करते तो ऑटोमेटिकली पास माना जाता है, वो प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए चला जाता है। प्रेसिडेंट के पास भी यहाँ पे दो ही ऑप्शन होते हैं मनी बिल के केस में, या तो वो एसेंट देंगे या विड्रॉ करेंगे, बट ही कैन नॉट रिटर्न। वो रिटर्न नहीं कर सकते क्योंकि मनी बिल लाया ही जाता है विद प्रायर कंसल्टेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। बोथ द हाउस हैव इक्वल पावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉमिनेट। देखो, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में 3 पार्ट्स होते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा में मेंबर्स होते हैं 545 और राज्यसभा में मेंबर्स होते हैं 245 हैं। 545 में से 543 क्या है? इलेक्टेड है थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंसी, और 2 क्या है? नॉमिनेटेड है, एंग्लो इंडियंस। 245 का सिनेरियो क्या है? 229 क्या है? स्टेट से आए हैं इलेक्ट होके। 4 यूनियन टेरिटरीज से आए हैं और 12 क्या है? नॉमिनेटेड। 12 जो नॉमिनेटेड है वो किस फील्ड से हो सकते हैं? तो 4 फील्ड्स मेंशन्ड है, सोशल सर्विस, लिटरेचर, आर्ट एंड साइंस। सो दीज आर द 4 फील्ड्स फ्रॉम विच दे बिलोंग। और कितने लोग कर सकते हैं? 12। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज पावर टू नॉमिनेट 2 मेंबर्स ऑफ लोकसभा। अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में ही देखा है कितने लोगों को कर सकते हैं? 2 लोगों को कर सकते हैं। वो कौन हो सकते हैं? एंग्लो इंडियंस। तो आंसर क्या होगा?
डी इज द करेक्ट आंसर। एक नोट याद रखना कि 2020 में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 104 और इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता था उसको एबॉलिश कर दिया गया, बिकॉज पॉपुलेशन बहुत कम हो चुकी है उनकी, दैट्स वाई। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, 7 शेड्यूल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स हैं टोटल, 12। ओरिजिनली हमारे पास 8 थे, 4 ऐड ऑन हुए। इस 8 में से जो 7 शेड्यूल है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 7 शेड्यूल किस चीज़ से रिलेटेड है, लिस्ट कितने टाइप्स के होते हैं, 3, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में लॉ कौन बनाता है, यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट हैव पावर टू मेक लॉ मेंशन्ड इन दी यूनियन लिस्ट। स्टेट लिस्ट में ओनली स्टेट, ठीक है, लाइक लैंड से रिलेटेड। कंकरेंट लिस्ट में बोथ सेंटर एंड स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं। एक नोट याद करके रखना, लॉ दोनों क्रिएट कर सकते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट करने की पावर किसके पास है, इम्प्लीमेंट करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। एक और चीज़ याद रखना, कंकरेंट में ही इम्प्लीमेंट करने की बस पावर है। अगर कभी भी टसल हो जाता है सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ में, कंकरेंट लिस्ट के लॉ में, तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा, सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कंकरेंट लिस्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय। कंकरेंट लिस्ट फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस हुआ, तो देखो 1935 का एक्ट आता है और फर्स्ट टाइम ही ये लाया जाता है, फेडरल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। देखो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के और प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के। इंडिया में क्या है लॉ कि प्राइम मिनिस्टर कैन बी फ्रॉम एनी हाउस। प्राइम मिनिस्टर क्या हो सकते हैं, किसी भी हाउस से, लोकसभा से भी, राज्यसभा से भी। लेकिन ब्रिटेन के केस में प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी फ्रॉम लोअर हाउस। प्राइम मिनिस्टर कहाँ से होने चाहिए, लोअर हाउस से ही होने चाहिए, ठीक है। तो देखो अगर वो मेंबर है राज्यसभा के तो ही कैन मेक स्टेटमेंट ओनली इन राज्यसभा, नहीं, वो स्टेटमेंट राज्यसभा में भी दे सकते हैं। तो ओनली, दैट्स वाई ये पॉइंट गलत हो गया, ए इज रॉन्ग। सेकेंड, विद इन 6 मंथ। लोकसभा का मेंबर, मैंने अभी क्या बताया, वो किसी के भी बन सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी लोकसभा, राज्यसभा भी हो सकता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत होगी। नेक्स्ट, ही विल नॉट बी एबल टू स्पीक ऑन दी बजट इन लोकसभा। बजट पे बात नहीं कर सकता, बताओ उनकी गवर्नमेंट बजट लेके आ रही हो, वो बात नहीं करेंगे, तो ये भी क्या है, गलत हो गया। ही विल नॉट बी एबल टू वोट इन फेवर ऑफ इवेंट। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर आएगा तो वो फेवर में वोटिंग का अलाउ ही नहीं होती, दैट्स वाई डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर द होल और पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज। ठीक है, पार्लियामेंट क्या कर सकती है, स्टेट लिस्ट में मेंशन्ड चीज़ों पे भी लॉ क्रिएट कर सकती है। पार्लियामेंट हैव पावर टू मेक लॉ मेंशन्ड इन स्टेट लिस्ट। 5 कंडीशन है जब पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। अगर पहला, अगर राज्यसभा क्या पास कर दे, रेजोल्यूशन। अगर स्टेट के कहने पे बना सकती है। तीसरा, इमरजेंसी। चौथा, इंटरनेशनल ट्रीटी। और फिफ्थ क्या है, नेशनल इमरजेंसी। तो ये 5 केसेस हैं जब क्या कर सकते हैं, पार्लियामेंट लॉ बना सकती है स्टेट लिस्ट में। तो आंसर क्या हो जाएगा, विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट कंसर्न। ठीक है, जिस स्टेट के लिए, फॉर एग्जांपल ये जो क्वेश्चन है वो इंटरनेशनल ट्रीटी से है, तो एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर इशू था। अब बांग्लादेश का बॉर्डर किसके साथ लगता है, वेस्ट बंगाल के साथ। तो बेसिकली वेस्ट बंगाल के साथ कंसर्न करने के बाद, कंसेंट लेने के बाद लॉ पास किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द रेजिग्नेशन ऑफ प्रेसिडेंट टू इंडिया। अब देखो प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट किसके पार्ट है, पार्लियामेंट के। पार्लियामेंट के कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। लोकसभा के में होते हैं हेड कौन, स्पीकर। राज्यसभा में चेयरमैन और प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट ही है।
तो प्रेसिडेंट किसको रिज़ाइन करना है, तो रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे, वाइस प्रेसिडेंट या चेयरमैन को। अब चेयरमैन भी तो बताएंगे ना लोकसभा, क्योंकि ये पार्लियामेंट का मैटर है, तो इनसे भी ये क्या किया जाएगा, मस्ट कम्युनिकेट विद स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मनी बिल कंटेन प्रोविजन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर। मनी बिल देखो किस चीज़ से रिलेटेड है। सबसे पहले मनी मतलब पैसा आना और पैसा जाना। पैसा कहाँ कहाँ से आता है, थ्रू टैक्स, थ्रू बोरोइंग। तो कोई भी टैक्स लगाया जा रहा है, हटाया जा रहा है, या बोरोइंग, कोई भी हम क्या ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं। और खर्च कहाँ से करेंगे, अकाउंट से। अकाउंट जो है वो कौन कौन से, कंसोलिडेटेड फंड और कंटिजेंसी फंड। तो इससे रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड, बोरोइंग से रिलेटेड और फंड से रिलेटेड, इन तीनों से रिलेटेड अगर कोई भी मैटर है तो वो मनी बिल के अंदर आ जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3, ये तीनों सही है। फोर्थ क्यों गलत है, क्योंकि ये पेनल्टीज वगैरह पे है, फाइन्स वगैरह पे। तो डी इज़ दी रॉन्ग, डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैंडेट ऑफ कमिटी ऑन एस्टिमेट। देखो एस्टिमेट का काम क्या होता है, एस्टिमेट लगाना। जैसे घर में एस्टिमेट लगाते हैं ना कि कितना खर्चा, कितना पैसा आएगा, कितना खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, कहाँ पे कम खर्च करें, उसी तरीके से यहाँ पे है। तो सेम इकोनॉमिक्स इंप्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, एफिशिएंसी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, कंसेंट विद द पॉलिसी अंडरस्टैंडिंग, एस्टिमेट एटसेट्रा, इन सब कारणों की वजह से आंसर क्या हो जाएगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द रिपोर्ट ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। देखो कोई भी रिपोर्ट आती है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी रिपोर्ट लाती है तो वो प्रेसिडेंट को सौंपती है। प्रेसिडेंट कहाँ भेज देते हैं, पार्लियामेंट के पास। स्टेट में क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन की बात करें, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, अब ये कहाँ भेजेंगे, स्टेट के हेड कौन होते हैं, गवर्नर के पास। गवर्नर कहाँ भेज देंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, रिस्पेक्टिव गवर्नर हु देन फॉरवर्ड द रिपोर्ट टू द स्टेट लेजिस्लेटिव कंसर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है वाटर से रिलेटेड, वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड आर्टिकल है 262, और इसको सॉल्व करने की, रिजॉल्व करने की पावर किसके पास है, ओनली पार्लियामेंट, बाय क्रिएटिंग ट्राइब्यूनल। नेक्स्ट, 155 156। अब देखो आर्टिकल नंबर 155 156 से पहले देख लेते हैं, इससे पहले कौन कौन से आर्टिकल्स हो किस चैप्टर में। तो चैप्टर नंबर 1 होता है हमारा क्या, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, जो आर्टिकल 1 से 4 तक है। चैप्टर नंबर 2 सिटीजनशिप, आर्टिकल नंबर 5 to 11। चैप्टर नंबर 3 फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल नंबर 12 to 35। चैप्टर नंबर 4 डीपी एसपी, आर्टिकल नंबर 36 से 251। 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, 51A। चैप्टर नंबर 5 यूनियन एग्जीक्यूटिव्स, आर्टिकल नंबर 52 to 78। आप नेक्स्ट, आर्टिकल 356, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, इमरजेंसी। ये रिलेटेड है किस चीज़ से, प्रेसिडेंट रूल से। ठीक है, तो गवर्नर, अगर कोई भी स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है तो वो क्या कर सकती है, गवर्नर एडवाइस कर सकती है किसको, प्रेसिडेंट को, कि यहाँ पे क्या लगा दिया जाए, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए। और ये कितने मंथ में पास कराना पड़ेगा, तो विद इन 2 months पास कराना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर द पार्लियामेंट टू क्रिएट 1 or more ऑल इंडिया सर्विस। तो देखो आर्टिकल 312 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को, क्योंकि वो क्या क्रिएट करती है, ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट कर सकती है। अभी इंडिया में IAS, IPS एंड IRS, दीज आर ऑल इंडिया सर्विसेज। आंसर विल बी डी। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन एम्पावर्ड टू रिटर्न अ बिल एज सुन एज पॉसिबल। प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, बिल को रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन किस केस में वो रिटर्न नहीं कर सकते बिल को। तो देखो प्रेसिडेंट के पास ना अगर कोई बिल आता है, या तो उसे असेंट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, या रिटर्न कर सकते हैं। मनी बिल के केस में उनके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो असेंट या विड्रॉ, रिटर्न नहीं कर सकते। तो आंसर क्या हो जाएगा, मनी बिल। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मनी बिल आता कब है, प्रायर कंसल्टेशन विद प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीकर ऑफ लोकसभा। देखो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, जो भी कमिटीज़ बनती है उसके चेयरमैन कौन
अपॉइंट करेंगे। तो बेसिकली लोकसभा के चेयरमैन, लोकसभा के मेंबर जो स्पीकर है वही करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज़ द करेक्ट। सेकंड गलत क्यों है? क्योंकि सिंपल सी बात है, कोई भी कमेटी क्रिएट हो रही है उसमें बाहर के मेंबर तो हो नहीं सकते, सिर्फ कहाँ के हो सकते हैं? लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर। यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? एमिनेंट पर्सन फ्रॉम इंडस्ट्री, ये नहीं हो सकते, दैट्स वाई इट इज़ करेक्ट, इनकरेक्ट। तो आंसर फर्स्ट इज़ करेक्ट। तो इसी के साथ ये टॉपिक आपका ख़त्म होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कुछ और टॉपिक्स, कुछ और PYQs के साथ। सो हमारे साथ जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ सपोर्ट अस।